सारे सवाल आए थे। उनके जवाब जानने के लिए हमने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोगेश कृष्ण दासानी से बात की। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानते हैं, क्या वाकई कोविड वैक्सीन के बाद से ऐसे केसेस बढ़े हैं? डेफिनेटली वरीसम है कि पोस्ट कोविड के बाद में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, बट ये इट इज रिलेटेड मोर टू द इन्फेक्शन पर से, कि जो कोविड का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ उसके बाद में वायरल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और क्या ट्रिगर करके चला गया, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिसर्चर हैं जो कि इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देयर परसिस्टेंट ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन हुआ है, इन्फ्लामेशन को प्रोवोक करके गया है पोस्ट कोविड, और एंडोथेलियल डिसफंक्शन और साथ में थ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज कुछ मरीजों में ओवर एंड ओवर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पॉसिबली देयर इज अ इंक्रीज इन द इवेंट्स ऑफ द हार्ट अटैक्स, इंक्रीज इन द 2 और 3% इंसिडेंसेस, बट नॉट कि ऐसा नहीं हुआ है कि ये दुगुना या तिगुना या चौगुना हो गया है, जो कि कई लोगों के बीच में मिथ चल रहे हैं। क्या मेल और फीमेल जेंडर बेसिस पर भी हार्ट अटैक के केस बटे हैं? मतलब क्या दोनों की बॉडी अलग अलग तरह से इस सिचुएशन पर रिएक्ट करती है? साथ ही कम उम्र के लोगों में ये केसेस क्यों बढ़ गए? इन सवालों पर डॉक्टर ने क्या जवाब दिया, वो सुनिए। देखिए, एक जो जेंडर बायस इवेंट्स देखने को मिलते हैं कार्डियक में, हार्ट अटैक्स जो है मेल्स में प्रेवलेंट है। पहले तो हम सोशली ज्यादा बायस्ड हैं, ये भी एक रीजन है। फीमेल्स काफी ज्यादा तक निग्लेक्टेड हैं, ये एक वन ऑफ द रीजन है। सेकंड रीजन जो है कि डेफिनेटली मेल्स में थोड़ा सा कंपैरेटिवली प्रेवलेंस ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, बट दैट इज नॉट कि लैप्सिंग हाइक देखने को मिलता है इन मेल्स इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। थर्डली जो चीज वरीसम रहती है कि females before the age of 55, they have a less prevalence rate in comparison to the males because of the hormones, जो कि उनके gynec hormones जो उनको protective रहते हैं, estrogens and progesterones, which is more protective for their health, but in return what they used to face is the gynec problems. So that's why उनके जो प्रिवेलेंसेज हैं कंपैरिजन टू मेल्स थोड़े कम रहते हैं बिफोर द एज ऑफ 55। करंट सिनेरियो में देखने को मिल गया है कि एक तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है यंग लोगों में बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कंपटीशन, और जिस किस्म का वर्ल्ड में हम आज की डेट में फेस कर रहे हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। कॉम्पिटिशन विल ब्रिंग अस द लॉट ऑफ स्ट्रेस टू गो फॉरवर्ड। एक तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ये एक रीजन है। सेकंड, जिस काइंड जो टाइप ऑफ फूड हमारा अवेलेबल है अराउंड हमारे अप्रोक्स हमारे आसपास के एरियाज में, जैसे चीज का इंक्रीज बढ़ गया है, जंक फूड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये भी अपने साथ में कई बीमारियां लेकर आते हैं, जिसमें से सीएडी भी एक बीमारी है। मैंने कहा कि कई सारी बीमारियां साथ में आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां भी आजकल यंग में ज्यादा देखने को मिल गई हैं। तो न केवल प्रीमेच्योर सीएडी हो रहे हैं, यंग सीएडी हो रहे हैं, यंग हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बल्कि यंग डायबिटीज के पेशेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, यंग हाइपरटेंशन के पेशेंट भी बहुत बढ़ गए, और यंग स्ट्रेस के पेशेंट भी बहुत बढ़ गए। नवंबर का महीना चल रहा है, यानी ठंड दस्तक दे चुकी है। हमारी ऐसी धारणा है कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर से जानिए कि बिगड़ते मौसम में खुद को हम कैसे सेफ रख सकते हैं। ठंड में होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहता है कि जो वेसल्स रहते हैं, पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं ठंड के समय पे। जैसे जो पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से सेंट्रल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेंट्रल ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से हार्ट अटैक की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल डेज। दूसरा, पेशेंट्स जो रहते हैं पानी कम पीते हैं ठंड के दिनों में, विच विल अगेन लीड टू द डिहाइड्रेशन स्टेट। डिहाइड्रेशन अपने आप में अकेला एक और रीजन बन जाता है कि ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग वो फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रोम्बस, जो कि थक्का, जो खून का थक्का बनने की जो प्रक्रिया रहती है, वो कंपेरिजन में थोड़ा तेज रहती है नॉर्मल इन कंपेरिजन टू नॉर्मल कंडीशन। तो विच विल अगेन लीड टू द चोकिंग। चोकिंग ज्यादा होने लग जाती है, कोरोनरी एनर्जी की जो आर्टरीज रहती हैं उसमें चोकिंग या थ्रोम्बस जल्दी बन जाते हैं और हार्ट अटैक पड़ जाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है। अदर चीजें भी रहती हैं कि चीजों को आप लेकर कितना डिसरेगुलेशन करना शुरू कर देते हैं ठंड के दिनों में, और ईटिंग हैबिट्स चेंज होने लग जाते हैं, विच विल अगेन लीड टू द इंक्रीज इन द कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर। बट मोटा मोटी यही दो कारण इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी ज्यादा टेक्निकल रहते हैं, उनमें हम ना पड़े तो ज्यादा ठीक। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो अचानक आती हैं, हमें संभलने या अस्पताल तक पहुंचने का समय नहीं देती। अगर कभी हमारे आसपास किसी व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना होती है तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए कि हम उसकी जान बचाने की कोशिश कर पाए, या उसकी एनर्जी को कम से कम इतना बूस्ट कर पाए कि मरीज को सही वक्त में हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। हमें डॉक्टर ने कुछ चीजें बताई हैं, आप भी इसे ध्यान से समझिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन में किसी के काम आ सके। देर सवेर सारे इंडिविजुअल्स को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रोग्राम या सीपीआर की अवेयरनेस होनी चाहिए। सीपीआर को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप इससे कई बार लाइफ बचा पाएंगे, क्योंकि जैसे ही पेशेंट का हार्ट रुक जाता है, कार्डियक अरेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो पेशेंट का ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। 4 मिनट तक अगर ये ब्लड नहीं मिलेगा तो पेशेंट मर जाएगा।
इसलिए उस वक्त पे बहुत जरूरी रहता है कि एक चेस्ट कंप्रेशन किए जाएं। चेस्ट कंप्रेशन का जो मेन फोकस रहता है, जो आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि कोई छाती पे खड़ा होकर के उसको दबाता है, इसका मेन पर्पज ये रहता है कि रुके हुए हार्ट से ब्लड को दिमाग की तरफ भेजना, ताकि दिमाग ना मरने पाए, और हो सकता है अगर जो दिल रुक गया है वो वापस से चलने लगे और वापस से मौका मिल जाए। अगर हम ये कर पाने में और इसकी अवेयरनेस फैलाने में अगर सक्षम रहेंगे, तो हम लगभग लगभग 40 से 50% जाने बचा सकेंगे। हमें उतना वक्त मिल जाएगा कि हम उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा सकेंगे और उनको आगे का ट्रीटमेंट दे सकेंगे। उम्मीद है डॉक्टर की सलाह आपके काम आएगी। हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप अपना और अपनों का रेगुलर चेकअप करवाते रहिए और स्वस्थ रहिए। जाते जाते एक और जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। दिनांक 22 नवंबर से 24 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के लिए lalontop.com पर दिए गए बैनर पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बनिए 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 499 रुपए में। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।